एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं चाटम जेटी में और ये जो जहाज़ खड़ी हुई है, जहाज़ जो है यहाँ से आपको चाटम से लेके बम्बू फ्लैट के बीच में चलते हैं। ये व्हीकल फेरी है और ये फेरी में काफ़ी लोग, सिर्फ गाड़ी लोग नहीं, गाड़ियाँ भी इसमें आते जाते रहते हैं। और ये जो है, अगर आप देखेंगे, ये जो है आईबी रूल के अंतर्गत आते हैं। सर्वेयर जो है फॉर्म 8 देते हैं और चीफ सर्वेयर जो है फॉर्म 12 इशू करते हैं। उसके बाद में जो है सर्वे होने के बाद इसका जो है बाकायदा रिन्यूअल होते हैं डीसी ऑफिस में। वैसे में देखा जाएंगे तो जितने भी जहाज यहाँ पे चल रहा है व्हीकल फेरी, जो ये आईबी रूल के अंदर आते हैं, इनका जो है जो साल में जो है इसका रिन्यूअल होना है और इसका सर्वे होना है, नहीं हो रहा है। तो ये जो है जिसकी वजह से अगर आप देखा जाएगा तो इसमें जितने भी लोग सफ़र करते हैं, इस जहाज़ में जितने भी लोग, इस बोट में जितने भी लोग सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, वो लोग का जान कहीं ना कहीं रिस्क में है। क्योंकि इसका जो सर्वे होनी है वो सर्वे हर साल में नहीं हो रहा है, जिसके चलते जो है आज अगर आप इसका हाल देखेंगे तो ये जो बोट है इसमें नाम भी नहीं लिखा होगा। इसमें नाम ढूंढना होगा, नहीं तो फिर मास्टर से जाके, नहीं तो बोट के क्रू मेंबर से पूछना होगा कि ये कौन सा जहाज़ है और इसका नाम क्या है। क्योंकि देखिए सर्वे में बाकायदा इसमें आपको दिखाना होता है नाम। जितना भी प्राइवेट बोट देख लीजिए, आईबी रूल के एक्ट में जो प्राइवेट बोट्स चलते हैं, टूरिस्ट बोट चलते हैं, उस सभी का जो है अगर आप देखिएगा तो उसका नाम भी रहेंगे और कहीं पे भी जंग नहीं लगा होगा। इसमें ना ही तो नाम लिखा हुआ है, ये फिलो बाबी है, बोट का नाम भी हम बताते हैं फिलो बाबी। इसमें जो है टॉयलेट भी आप देखिए, टॉयलेट का बहुत बुरी हाल है और हर जगह पे जो है जंग लगी हुई है। और सवाल इसलिए सबसे ज़्यादा उठ के ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग हैं जो आईबी एक्ट के अंदर आते हैं, उनका जो है हर साल सर्वे होते हैं, चीफ सर्वेयर से होते हैं, सर्वेयर से होते हैं। उसके बाद में जो है डीसी ऑफिस में कई महीने उनको घूमना होता है। उसके बाद में जाके जो उनको जो है फ्लाइंग परमिशन मिलते हैं। और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये डीएसएस का बोट है और ये गवर्नमेंट का फेरी है, तो वैसे में इनको फ्लाइंग परमिशन वाकई में दिया गया है या नहीं, डीसी ऑफिस से सवाल के घेरे पे है। क्योंकि इसका खबर हम लोग को ये मिला है कि ये जो बोट है इसका सर्वे नहीं हुआ है और सर्वे जो है हर साल होनी है, इसका बराबर सर्वे नहीं हो रहा है। ना तो सर्वे से हो रहा है, फॉर्म 8 मिला है इनको, ना तो 12 मिला है, ना तो अगर आप देखेंगे तो डीसी ऑफिस से रिन्यूअल हुआ है। एक बोट को अगर आपको चलाने के लिए आईबी रूल के एक्ट में, तो सबसे पहले आपको फॉर्म 8 लेना होता है। उसके बाद में फॉर्म 12 चीफ सर्वेयर देते हैं। उसके बाद में आपको लाइसेंस लेना होता है ये डीसी ऑफिस से। उसके बाद में हर साल उसका रिन्यूअल होती है, जो कि ये सारे डीएसएस के बोर्ड के जो साल में होनी है, नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ में देखा जाएगा तो आम पब्लिक टूरिस्ट बोट लेते हैं, 10 सीटर 8 सीटर और उससे बड़े बड़े जो बोट लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के लोग, उनको इतना तंग किया जाता है हर एक सर्वे के लिए। महीनों भर उनको ऑफिस में घूमना पड़ता है फॉर्म 8 लेने के लिए, फॉर्म 12 लेने के लिए। उसके बाद में रिन्यूअल के लिए जो है डीसी ऑफिस के लोग आते हैं, वो भी तहसीलदार आते, पटवारी आते, एसी आते। वाकई में क्या तहसीलदार और पटवारी, इसके बारे में एक भी उनको जानकारी है? सर्वेयर जब सर्वे कर देते हैं
चीफ सर्वेयर भी जब सर्वे कर देते हैं उसके बाद में डीसी ऑफिस में जो कि पटवारी दौरा किया जाता है, तहसीलदार दौरा किया जाता है, आरआई दौरा किया जाता है, क्या वाकई में इन लोग इसके बारे में कुछ जानकारी भी है? के लिए इंस्पेक्शन करवाने के लिए जो है इंस्पेक्शन करवाने के लिए डीसी ऑफिस से कई महीने लग जाते हैं। पटवारी के पास में जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता है, आरआई के पास में जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तहसीलदार के पास में रिक्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद में जो है वो जहाज फ्लाइंग परमिशन उसको जहाज को मिलते हैं, प्राइवेट जहाज को। तो वैसे में ये जो जहाज चल रहा है डीएसएस के, उसका अगर फ्लाइंग परमिशन नहीं है तो वैसे में ये कैसा चला रहा है? इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं क्योंकि इसमें कई लोग जो है यात्रा करते हैं, कई सारे यात्रियां यात्रा करते हैं। वैसे में उनका जान कहीं ना कहीं जोखिम में है, उसका साथ में कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। अगर हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन? डीएसएस या सर्वेयर या चीफ सर्वेयर या डीसी ऑफिस के बाकी ऑफिसर्स? क्योंकि इसका जो है जब फ्लाइंग परमिशन नहीं है तो इसको चलाने का परमिशन कौन दिया है? कौन, किसके परमिशन से ये चल रहा है? सवालों पे सिर्फ ये नहीं है, अगर आप देखेंगे बाराटांग में भी इसी तरह कई सारे बोट चल रहे हैं, वहाँ पे भी जो है कई सारे टूरिस्ट भी आते जाते हैं। वैसे में वो टूरिस्ट का भी जान कहीं ना कहीं खतरे में है, क्योंकि जब उसके पास में फ्लाइंग परमिशन नहीं है तो उसको चलाने का परमिशन किसने दिया? ये सवाल प्रशासन के ऊपर में उठता है, डीएसएस के ऊपर में उठता है, बाकी से जितने डिपार्टमेंट हैं उनके ऊपर में उठते हैं कि ये इसका फ्लाइंग परमिशन नहीं है तो इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? सिर्फ क्या कानून प्राइवेट सेक्टर के लिए है? ये जितने भी आप सर्वे फॉर्म 8 बोल रहा है, फॉर्म 12 बोल रहा है, जो रिन्यूअल बोल रहा है, ये सब क्या प्राइवेट सेक्टर को परेशान करने के लिए किया जा रहा है? सवाल है। क्योंकि लोग जो है लोन लेते हैं, प्राइवेट लोग जो है लोन लेकर वो बोट उतारते हैं, टाइम से लोन बांध नहीं पाते हैं क्योंकि टूरिस्ट ही कम हो गए। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना ही तो बिजली है, ना ही तो पानी है, ना ही तो सड़क है। वैसे में टूरिस्ट आएंगे तो भी क्यों आएंगे? अगर टूरिस्ट भी कम आ रहा है उसके बाद उनको परेशान भी करेंगे तो कोई एक सेक्टर अंडमान में टिक पाएंगे? प्रशासन बहुत बड़ा दावा कर रहा है, सरकार बहुत बड़ा दावा कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर आकर आप देखेंगे तो लोग परेशान हैं। प्राइवेट सेक्टर सारे लोग परेशान हैं क्योंकि प्रशासन उनको जो मदद करना है, जो उनका रिन्यूअल हो गया, बाकी जितने भी सर्टिफिकेट उसे हो गए, उस सब के लिए जो है घुमाते हैं ऑफिसर्स। कानून जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कोई कानून ही नहीं लगाते हैं। तो सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स जितने भी हैं जो ये चलने का रीज़न भी है। डीएसएस में अगर आप जाकर देखेंगे तो टानिक्स ऑफिसर बैठा होगा, जितने भी शिपिंग सेक्टर में देखेंगे तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर बैठे होंगे, सब जो है एसी में बैठे होंगे और उनको इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लोगों का जान खतरे में है। इसलिए क्योंकि इसका जो है फ्लाइंग परमिशन नहीं है, इनका जो है बाकायदा जो सर्वे होनी है वो सर्वे नहीं हो रहा है। तो वैसे में देखना ये होगा इस खबर के बाद में क्या एक्शन इनके ऊपर उठाते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो कई महीनों घूमना पड़ता है ऑफिस में, फॉर्म 8 के लिए, फॉर्म 12 के लिए, उसके बाद में डीसी ऑफिस में, इसके बाद में क्या असर होते हैं, किन का आंख खुलता है, सरकार का या प्रशासन का? देखना ये होगा। बने रहिए हमारे साथ में, से जुड़े बाकी अपडेट के लिए। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।